अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी स्टार्ट फोर्थ चैप्टर एंड ऑफ टर्म। एंड ऑफ टर्म written by David Dashes. First of all, we will discuss about the writer. He was a great writer of English literature, great historian, literary critic, scholar and writer. आपने ज़्यादातर इंग्लिश और स्कॉटिश लिटरेचर पर तनकीद लिखी. He also wrote two autobiographies. The first one is Two World and Edinburgh Jewish Childhood, which published in 1956. जो हमारा चैप्टर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ टर्म, वो भी इसी बुक से लिया गया है. Second is Promised Land, A Portrait of My Father, which published in 1997. He wrote almost 50 books. इस चैप्टर में राइटर ने एंड ऑफ टर्म, इसमें राइटर ने कुछ बचपन की मेमोरीज़ को शेयर किया है कि राइटर को स्कूल लाइफ बहुत डल और बोरिंग लगती थी. अकॉर्डिंग टू द राइटर वी ऑलवेज लॉन्ग फॉर वीकेंड. राइटर बताता है कि एक टीचर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्राइडे थैंक गॉड, ए खुदा तेरा शुक्र है जुम्मा आया. तो राइटर कहता है कि ये टाइटल और ये बुक राइटर के एहसासात को बयान करती है रिलेटेड टू फ्राइडे और वीकेंड. तो राइटर को ये बुक बहुत पसंद थी बिकॉज इट एक्सप्रेसेस राइटर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स. राइटर कोई डल स्टूडेंट नहीं था, बट वो राइटर कहते हैं कि स्कूल की डेली रूटीन लाइफ बहुत टफ और बोरिंग थी. कि सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल के लिए तैयार होना और फिर स्कूल जाना, ये सारा बहुत थका देने वाला एक्सपीरियंस होता था. और फिर स्कूल में बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था. इन नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स. राइटर कहता है कि उसकी एक मेड थी, जब वो उसे सुबह उठाती थी स्कूल जाने के लिए तो उसे मेड की आवाज़ ऐसे लगती थी जैसे कि जहन्नम के लिए बुलावा दे रही है. यानी कि राइटर को सुबह उठकर स्कूल जाना इतना टफ लगता था. देन राइटर बात करते हैं बट फ्राइडे मॉर्निंग डिफरेंट होती थी दूसरे दिनों की मॉर्निंग से. कि वो उसे कहता है रोज़ कलर्ड, कि बहुत खुशगवार होती थी क्योंकि राइटर को पता होता था कि फ्राइडे को के बाद नेक्स्ट वीकेंड है तो जो वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता है. वीकेंड अहेड मतलब उन्हें नज़र आ रहा होता था, पता होता था कि आज फ्राइडे के बाद 2 दिन की छुट्टियां हैं. राइटर कहता है फ्राइडे को लास्ट लेक्चर के बाद वो स्कूल से निकलकर ऐसे भागते थे जैसे कोई कैदी कैद से निकलकर भागता है, क्योंकि हमें पता होता था कि आगे वीकेंड है. इवन थो कि हमें पता होता था कि मंडे के लिए बहुत ज़्यादा होमवर्क मिला हुआ है, फिर भी वीकेंड की खुशी इतनी होती थी कि वो हमें हर चीज़ भुला देती थी. राइटर कहता है फ्राइडे नाइट वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक बिकॉज इट हैड टू सॉलिड हॉलीडेज विद इट. बट राइटर कहता है कि संडे नाइट फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, कि दोबारा से संडे नाइट को राइटर के दिल में वही खौफ होता था कि कल मंडे स्कूल जाना है. तो राइटर कहता है फ्राइडे और सैटरडे की नाइट तो अच्छी गुजरती थी बट संडे नाइट को दोबारा वही खौफ फील होता था, महसूस होता था. देन राइटर बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ की, कि कभी कभार स्कूल की डल और बोरिंग लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ भी हो जाती थी. राइटर कहता है कि कभी हाफ डे हो जाता था किसी फुटबॉल मैच की वजह से, या कभी किसी ओकेज़न खुशी और गमी की वजह से स्कूल अपने टाइम से पहले ऑफ हो जाता था, या एनुअल मिड टर्म की हॉलीडे मिल जाती थी. तो स्कूल की शदीद बोरिंग लाइफ में राइटर को ये छुट्टियाँ ब्लेस्ड ब्रेक्स लगा करती थी, वो उन्हें ब्लेस्ड ब्रेक्स का नाम देता है. देन राइटर बात करता है कि कभी हमें क्रिसमस एंड एस्टर हॉलीडेज़ भी मिल जाती थी. तो वो कहता है कि पहले ये छुट्टियाँ 3 वीक्स की होती थी, फिर कम होकर 2 वीक्स की हो गई, फिर और भी कम होकर जस्ट 10 डेज़ की रह गई थी. फिर राइटर कहता है द हॉलीडेज़ समर हॉलीडेज़. राइटर समर हॉलीडेज़ का सबसे ज़्यादा बेचैनी से वेट करता था समर हॉलीडेज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा खुशी फील करता था बिकॉज इट्स लॉन्ग पीरियड ऑफ एन्जॉयमेंट, के बहुत 2 मंथ्स वेकेशंस होती थी. समर हॉलीडेज़ को बहुत ज़्यादा राइटर इंजॉय करता था. तो राइटर ने ये बात की. राइटर फिर एंड पे राइटर कहते हैं कि जिस तरह हर चीज़ का एंड हो जाता है इसी तरह स्कूल लाइफ का भी एंड हो जाता है. तो स्कूल की टफ़ और बोरिंग रूटीन बहुत नागवार लगती थी राइटर को. राइटर कहता है कि तकरीबन सभी बच्चों की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, और ये सब तब ख़त्म हुआ जब राइटर यूनिवर्सिटी लाइफ में इंटर हुआ. वो कहता है कि इंटर यूनिवर्सिटी जब वहाँ पे स्कूल की निस्बत कम क्लासेस लेनी पड़ती थी और स्टूडेंट्स को आने जाने की भी आज़ादी होती थी.
तो अ न्यू काइंड ऑफ अकेडमिक वर्ल्ड, राइटर कहता है कि उसने न्यू काइंड ऑफ अकेडमिक वर्ल्ड थी कि वहाँ फ्रीडम थी। देन राइटर बात करता है विशेज़ डू नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ, के ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। राइटर के अपने बचपन में बहुत सी ख्वाहिशात थी जो कि पूरी नहीं हो सकी थी। राइटर कहता है कि अपने बचपन में वो ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश रखता था, लेकिन उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो बाद में ये ख्वाहिश बाईसाइकिल की ख्वाहिश में तब्दील हो गई, लेकिन ये भी पूरी ना हुई। बट he bought himself at the age of 21 with prize money won at Edinburgh। तो राइटर कहता है कि उसने 21 ईयर की एज में खुद से बाईसाइकिल ख़रीदी थी उस प्राइज़ मनी की जो कि उसे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से मिला था। फिर राइटर कहता है कि राइटर को बचपन में मिठाइयाँ और आइसक्रीम ख़रीदने की भी ख्वाहिश होती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो उन ख्वाहिशात को पूरा कर सके। स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स, वो स्टूड आउटसाइड द स्वीट शॉप्स विद एम्प्टी पॉकेट्स, कि वो स्वीट की शॉप के बाहर खड़ा रहता था खाली जेबों के साथ। तो राइटर कहता है कि फ्यू पेंस पॉकेट मनी, कुछ पेंस पॉकेट मनी मिलती थी और वो भी खर्च करने की इजाज़त नहीं थी, तो वो भी उन्हें पुट इनटू बॉक्स एंड सेव, एक बॉक्स में रखता था और सेव करता था। तो राइटर कहता है कि बचपन में बहुत सी ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हुई, बट हॉलीडेज़ की ख्वाहिश, समर हॉलीडेज़ की ख्वाहिश ऐसी थी कि जो हर साल पूरी हो जाती थी। एंड पे राइटर इस ऐसे की बात करता है कि जिस तरह हर चीज़ का एंड होता है, इसी तरह समर वेकेशंस का भी एंड होता था। हॉलीडेज़ कम टू एंड, वेट फॉर टैक्सी एट नंबर 6 मिलर फील्ड प्लेस। ये उनकी ये एट नंबर 6 फील्ड प्लेस, ये उनके नाना के घर का आई थिंक एड्रेस था कि जहाँ पे वो लोग समर वेकेशंस गुजारने जाते थे। जब उनकी गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म होती थी तो ये वहाँ पे खड़े होकर टैक्सी का वेट करते थे ताकि वो रेलवे स्टेशन पर चले जाएं। इस तरह से राइटर इस चैप्टर का वो कंक्लूड करता है। तो वो कहता है कि इस चैप्टर में राइटर ने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को शेयर किया है। तो क्लास आप लोगों ने एक दफ़ा खुद से इसकी ट्रांसलेशन को रीड आउट कर लेना है और फिर नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों ने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। एज अ स्कूल बॉय उसका क्या बिहेवियर था स्कूल लाइफ की तरफ। वाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, वीकेंड के लिए वो इसकी ख्वाहिश क्यों करता था। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि राइटर को स्कूल लाइफ बहुत डल और बोरिंग लगती थी, इसी वजह से वो हमेशा ख्वाहिश करता था कि वीकेंड आ जाए। तो द आंसर इज़ द राइटर फेल्ट अ स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ वीक व्हेन द लास्ट बेल रैंग। द राइटर रश टू द होम एज एन escaped prisoner. The writer longed for it because it had 2 solid holidays with it. वो इसलिए ख्वाहिश करता था वीकेंड की। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज हिज जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ, कि स्कूल लाइफ के बारे में उसकी क्या राय थी। तो स्कूल लाइफ उसे बहुत टफ और बोरिंग लगती थी। The answer is, in the writer's view, the school life was very hard, full of tears and horrors. The writer was not a dull student, but he found the daily routine of the school very tough and boring. Next question is, he liked holidays for their freedom. Freedom for what? वो छुट्टियों को उनकी आज़ादी की वजह से पसंद करता था। आज़ादी किस चीज़ की, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस चीज़ से आज़ादी चाहता था, स्कूल की रूटीन लाइफ से, कि वो बहुत डल और बोरिंग कर देने वाली थी। द आंसर इज़ डैशेस लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। इट वॉज अ फ्रीडम फ्रॉम द टफ एंड बोरिंग डेली रूटीन ऑफ द स्कूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़, कि वो अपनी समर हॉलीडेज़ को किस तरह से गुजारता था। तो राइटर को समर हॉलीडेज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता था वो उनका, तो वो बहुत इंजॉय करता था। द आंसर इज़ एज सुन एज द समर हॉलीडेज स्टार्टेड द राइटर वेंट ऑन पिकनिक विद हिज फैमिली टू स्पेंड दीज हॉलीडेज़ एंड इंजॉयड। तो वो पिकनिक पे जाता था अब ताकि इन समर हॉलीडेज़ को इंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ। Question number 5. Wishes do not come true in this life. Writes dashes. What are the things he longed for but could not have? राइटर कहता है कि ज़िंदगी में ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। वो कौन सी चीज़ थी जिनकी ख्वाहिश वो करता था लेकिन इन्हें हासिल नहीं कर पाता था।
तो राइटर ने अपने बचपन में ट्राईसाइकिल की ख्वाहिश की थी, फिर उसने बाईसाइकिल की और स्वीट्स और आइसक्रीम्स की, बट वो कहता है कि वो कभी पूरी नहीं हुई वो विशेज़। द आंसर इज इन दिस हिज चाइल्डहुड द राइटर लॉन्ग फॉर अ ट्राईसाइकिल बट हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड इट। लेटर ऑन दिस विश वॉज चेंज्ड इनटू अ बाईसाइकिल बट इट वॉज आल्सो नॉट फुलफिल्ड। In his childhood, he also wished to buy some sweets or ice cream, but his pockets were always empty and his wishes never fulfilled. That's why he says that wishes do not come true in this life. कि वो कहता है कि ख्वाहिशात इस ज़िंदगी में पूरी नहीं होती. Then question number 6 is what did he do with his pocket money? कि वो अपनी pocket money का क्या करता था. The writer got a little pocket money but he was not allowed to spend his pocket money for himself कि उसे भी खर्च करने की परमिशन नहीं थी. The few pennies he got were to be put into a money box and saved और वो उन्हें महफूज कर लेता था. क्लास आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने अच्छे से, ठीक है, और ख़ुद से एक दफ़ा इसकी ट्रांसलेशन को रीड आउट करने है और ये 6 क्वेश्चंस कर लेने और ऑब्जेक्टिव में आपने इसके MCQs अपने आइडियल से कर लेने. नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ टर्म आज हमने कंप्लीट कर लिया है. ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स हम स्टार्ट करेंगे. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.